भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 6। इसके पूर्व भी हम यह श्लोक पढ़ चुके हैं, अनुवाद भी पढ़ चुके हैं और अर्ध तात्पर्य तक पहुँचे हैं। क्योंकि हम इसके पूर्व भी पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम इस श्लोक को उच्चारण करेंगे 3 बार। उसके बाद अनुवाद और तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। जहाँ तक हमने तात्पर्य पढ़ा है उसके आगे से शब्दार्थ नहीं पढ़ेंगे। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोक को उच्चारण करने का प्रयत्न करें। बार बार उच्चारण करने से धीरे धीरे हमें संस्कृत सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः ही संस्कृत समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए सभी लोग पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करें। टूटा फूटा, जैसा कि हम भगवत गीता में पढ़ चुके हैं। भगवान बोलते हैं अन्यों के कर्म को करने की अपेक्षा अपना नियत कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हमें लज्जा नहीं आनी चाहिए। अगर हम त्रुटिपूर्वक भी पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ज़्यादा श्रेष्ठ है। सुनने की अपेक्षा उच्चारण करना भी, सुनना और फिर कीर्तन करना, चाहे वह त्रुटिपूर्वक ही क्यों ना हो। सुनना परफेक्ट होना चाहिए। चलिए 6वां श्लोक, 9वां अध्याय 6वां श्लोक। यथा काशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। पुनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। पुनः यथा आकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो।
भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से जो है बहने वाली वायु, समझे, हर जगह बहती है लेकिन वह आकाश तक ही स्थित रहती है, उससे परे नहीं जा सकती। जैसा कि हमने भगवत गीता में पढ़ा है, इस भौतिक आकाश से परे जो है आध्यात्मिक आकाश है। लेकिन हम सोचते हैं बस यही आकाश सब कुछ है, लेकिन इससे परे भी अन्य भी आकाश हैं। तो जिस प्रकार से ये वायु जो है आकाश में ही स्थित रहती है, उससे परे नहीं जा सकती, उसी प्रकार से जीव भी भगवान में स्थित है। जैसे वायु आकाश में स्थित है, उससे परे नहीं जा सकता, उसी प्रकार से जीव भी जो है भगवान में स्थित है। श्रील प्रभुपाद जी इसी को समझाते हुए हमें काफ़ी कुछ बताएं। अब हम दूसरे पैराग्राफ में प्रवेश करेंगे, क्योंकि कल हमने पहले पैराग्राफ में बहुत अच्छे से समझने का प्रयत्न किया था प्रभुपाद जी के द्वारा। अब प्रभुपाद जी इसी चीज़ को आगे समझाते हुए कहते हैं कि उपनिषदों में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? यद्भिषा वातः पवते, अर्थात वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। यह जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो वायु का उदाहरण दिया गया है, ये समझने के लिए बताया गया है। लेकिन ये जो वायु भी जो प्रवाहित होती है, ये किसके? तो बोलते हैं भगवान के भय से। ये कहाँ पे बताया गया है? तृतीय उपनिषद, दूसरा स्कंद, 8वां अध्याय के पहले श्लोक में ये बताया गया है कि वायु जो है भगवान के भय से बहती है। भगवान मतलब जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, उन्हें भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर से, यशस्वी, ज्ञान वैराग्य सेव, ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। जो इनसे पूर्ण है उन्हें भगवान कहते हैं। पराशर मुनि द्वारा भगवान शब्द की व्याख्या की गई है। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारम। भगवान कृष्ण जो है वो परम ईश्वर हैं, सभी कारणों के कारण हैं। और प्रभुपाद जी भगवत गीता के प्रारंभ में ही लिखते हैं, जब भी भगवान शब्द का प्रयोग भगवत गीता में कहीं पे भी हो तो वह कृष्ण को सूचित करता है, क्योंकि भगवान शब्द अन्य देवी देवताओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसा कि शंकर भगवान, गणेश भगवान। बट यहाँ पे जो भगवत गीता में जो है, भगवत गीता यथा रूप में जब भगवान शब्द का प्रयोग हो रहा है वह कृष्ण के लिए हो रहा है। अर्थात कृष्ण के भय से जो है वायु जो है प्रवाहित होती है, ऐसा तृतीय उपनिषद में बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी आगे कोड करते हैं, बृहद्रण्यक उपनिषद में 3 स्कंद के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा गया है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्र मसो विधृतो तिष्ठत्, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी ध्वापृथिव्यो विधृतो तिष्ठतः। यह ब्रह्म संहिता बृहद्रण्यक जो है उपनिषद में कहा गया है।
क्या कहा गया है, श्लोक कोड करते हैं और प्रभुपाद जी उसका अर्थ बताते हैं कि भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से, भगवान की अध्यक्षता में और परमा आदेश मतलब परम आदेश, भगवान परम है, उनके द्वारा आदेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोक घूमते हैं। ऐसा कहाँ पे बताया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद में। कई उपनिषद हैं, श्वेता श्वेत उपनिषद, गोपाल तापनी उपनिषद, और भी कई उपनिषदों के नाम हमने सुने हैं। हर उपनिषद के अलग अलग जो है पर्पस है। गीतो उपनिषद, भगवत गीता को एक शब्द में गीतो उपनिषद भी कहते हैं। तो यहाँ पे दो उपनिषद को कोड करके कहते हैं कि वायु जो है भगवान के भय से बहती है, तो जीव जो है या हम और आप जो है, ऐसा कहें कि ये तो एक ही पुस्तक में लिखा है ना, अन्य पुस्तकों में तो नहीं लिखा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी अन्य जो है शास्त्रों को भी कोड करते हैं। जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि समस्त, यहाँ पे इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि समस्त चर अचर जो है, चीज़ें जो है, वो भगवान के परमादेश पर घूमती हैं, जिसमें कि मुख्यतः चंद्रमा, सूर्य तथा विशाल लोक घूम रहे हैं। अन्य विशाल लोक, अन्य मतलब और भी बहुत सारे लोक हैं, जिसमें प्रमुख चंद्रमा और सूर्य है। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 52 श्लोक में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? यच्छूरेश सविता सकल ग्रहणा राजा समस्त सुरमूर्ति रसेश तेजा यस्या यज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। बोलते हैं अन्य श्लोक तो है ही, और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी कहते हैं। ब्रह्मा जी क्या कहते हैं तो उसका अर्थ नीचे बताते हुए करते हैं। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है। यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहणाम। ये सूर्य और चंद्र, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि ये सूर्य और चंद्र क्या है? बोलते हैं आपके नेत्र हैं, और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। इसमें जो है ताप और प्रकाश फैलाने की जो है अपार शक्ति है। अपार मतलब जिसका पार नहीं पाया जा सकता, कल्पना नहीं की जा सकती। आगे लिखते हैं, तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। बोलते हैं ये सूर्य और जो चंद्र हैं, ये भगवान के चक्षु हैं, और इनके शक्ति की जो ताप और प्रकाश है, ये अपार शक्ति है इनके पास, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह शक्ति जो है होते हुए भी ये क्या
भगवान के आदेश के अनुसार अपने कच्छ पर जो है, अपने कच्छा मतलब हर जितना भगवान ने निर्धारित किया है कैसे उसे घूमना है, तो उसके अपने कच्छा पर घूमती रहती है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो वैदिक साहित्यों के द्वारा हमें ऐसा प्रमाण मिलता है, जैसा कि तृतीय उपनिषद में कहा गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवत गीता में कहा गया है कि यह जो है सब कुछ जो है भगवान के वश में है, ऐसा इनडायरेक्टली यहाँ पे कहा जा रहा है। इसकी यहाँ पे एक शब्द और भी बता रहे हैं, विचित्र। विचित्र मतलब जो आश्चर्यचकित करने वाला, जिसका हम चित्रण नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलते हैं पृथ्वी गोल है, कुछ लोग बोलते हैं पृथ्वी अंडाकार है, कुछ लोग ब्रह्मांड को गोल बताते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 2 सूर्य है, कुछ लोग बोलते हैं असंख्य सूर्य है। तो बोल रहे ये विचित्र है, इसकी चित्रण नहीं किया जा सकता। इतना विशाल लगने वाला ये भौतिक सृष्टि, जिसका चित्रण भी नहीं किया जा सकता। हम एक लिमिट में चित्र बनाते हैं ब्रह्मांड का, संपूर्ण ब्रह्मांड का चित्रण हम नहीं बना पाए हैं, क्योंकि ये विचित्र है। इतना विशाल जिसका हम चित्र तक नहीं बना सकते। बोलते हैं यह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या जो है इसी अध्याय के अगले श्लोक में की गई है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसकी व्याख्या, किसकी व्याख्या? ये इस विशाल काय सृष्टि जो है पूरी तरह भगवान के वश में है, जिसका हम चित्रण भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह विचित्र है। इसकी व्याख्या जो है अगले श्लोक में की गई है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 9वें अध्याय के 6वें श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।